हेलो हाय नमस्कार, मैं रोशन कुमार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनेसिया ऑनलाइन क्लासेस के। जैसा कि मैं आपको बता दूं तो मैंने यूट्यूब पर व्याकरण क्लास शुरू किया है, जिसमें हमने 2 क्लास वर्णमाला का पढ़े थे और 1 क्लास वर्ण में पढ़े थे। वर्ण में जिसमें स्वर के बारे में पढ़ लिए हैं। आज पहला क्लास स्वर वर्ण के बारे में पढ़े थे। आज वर्ण में दूसरी का क्लास है ये। आज दूसरी का क्लास है व्यंजन के बारे में। आज पढ़ेंगे कि व्यंजन से किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में हमारे आते हैं, उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते रहिए। आज वर्ण में पढ़ेंगे सबसे पहले व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि आप देखेंगे किसके बारे में, तो व्यंजन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यंजन। तो देखिए, लिखते हैं व्यंजन। व्यंजन वर्ण। सबसे पहले जब व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, तो बोलेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों की उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, स्वर की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। देख लिए व्यंजन वर्ण का डेफिनेशन। वर्ण में ये दूसरा है। ठीक, तो अब देखेंगे हम कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है। तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या अगर पूछे तो 39 बताना है, अगर मूल बताए तो 33 बताना है। तो नोट बना के लिखिए। नोट 1 में कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। कौन कौन है आइए देख लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन आपको पढ़ा चुके हैं पहला ही क्लास में। स्पर्श व्यंजन कितना होता है टोटल? स्पर्श व्यंजन टोटल होता है 25 गो। उसके बाद में ये अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कितना होता है? तो अंतःस्थ व्यंजन 4 गो होता है। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन को कितना होता है? तो वो भी 4 गो होता है। और ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ये कितना होता है? तो ये भी 4 होता है। उसके बाद द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ये कितना होता है? तो ये 2 गो होता है। आइए अब जोड़िए, तो कितना पूरा है? 39 पूरा है। तो 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 के 9 हाथ में 1, 2 1 3, 39 पूर गया। तो यही है हमारा कुल व्यंजनों की संख्या। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो जानेंगे क से लेकर क से म तक होता है। क से म तक को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन होता है? तो य होता है, र होता है, ल होता है, व होता है। उष्म व्यंजन तालाब स, मूर्धन स, दंती स और एक ह होता है। संयुक्त व्यंजन कौन होता है? तो छ होता है, त्र होता है, गिया होता है और एक सरा होता है। द्विगुण व्यंजन कौन सा होता है? तो इस तरीके से ड होता है और एक ढ होता है। बस यही है। तो इसी को याद रखना है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 गो। कहाँ से स्पर्श व्यंजन कितना हो गया? तो 25 गो। क से म तक को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं।
अंतस्थ व्यंजन 4 होता है, यर लव को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। उस व्यंजन 4 होता है, तलाब सा, मूर्धन सा, दंती सा, ह को बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, तर, ज्ञ, सर को बोलते हैं। द्विगुण व्यंजन 2 होता है, ड और ढ को बोलते हैं। अब आइए, मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? नोट 2 लिखिए। नोट 2 में लिखेंगे मूल व्यंजन की संख्या। नोट 2, नोट 2 में लिखेंगे मूल व्यंजन की संख्या। मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कहां से कहां तक ले? तो बोलेंगे क से ह तक। क से ह तक को क्या बोलते हैं? तो मूल व्यंजन बोलते हैं। आइए, अब तो व्यंजन पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो अब पढ़ेंगे व्यंजन, व्यंजन को कितने प्रकार से बांटा गया, इस ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, तब व्यंजन को 2 तरीके से बांटा गया है। ठीक है, चलिए तो इसको खत्म करते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो आपका पढ़ेंगे व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कितनी तरीके से किया गया है? तो 2 तरीके से। पहले क्या किया गया है? घोष तत्व के आधार पर एक में किया गया है। 2 तरीके से किया गया है। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण 2 तरीके से किया गया है। एक में घोष तत्व के आधार पर, घोष तत्व के आधार पर, और दूसरी का किया गया है प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर। अब व्यंजन को घोष तत्व के आधार पर भी व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया। आइए उसको पढ़ते हैं। घोष तत्व के आधार पर भी व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। घोष तत्व के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन होता है? तो एक में होता है अघोष, एक में होता है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन से 2025 में क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ है 10th के एग्जाम में। दूसरी का होता है सघोष, दूसरी का है सघोष व्यंजन, या इसका एक दूसरा नाम और है घोष व्यंजन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे घोष व्यंजन किसको कहते हैं। अब पढ़ेंगे घोष व्यंजन किसको बोलते हैं, इससे क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएगा। तो 1 नंबर में लिखिए अघोष व्यंजन किसको बोलते हैं? अघोष व्यंजन। तो बोलेंगे अघोष व्यंजन किसको बोलते हैं? तो बोलेंगे व्यंजन। देखिए अघोष व्यंजन, तो अघोष व्यंजन किसको बोलते हैं? तो बोलेंगे हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन एवं तालाब सा, मूर्धन सा, दंती सा होता है। अघोष व्यंजन में होता है हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन। और कौन होता है? तालाब सा, मूर्धन सा, दंती सा होता है अघोष व्यंजन। यही होता है अघोष व्यंजन। अब हम समझेंगे कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, ये आखिर क्या है वर्ग। तो समझिए, यहाँ समझाते हैं।
जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म। देखिए जो यही है किसी वर्ग का पहला वर्ण। इसी को बोलते हैं क्या, पहला वर्ण। पहला वर्ण। इसको बोला जाता है दूसरा वर्ण। इसको बोलते हैं दूसरा। इसको बोलते हैं तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण। इसको बोलते हैं चौथा। चौथा वर्ण। इसको बोलते हैं पांचवा वर्ण। पांचवा वर्ण या वर्ग कहिए, बात एक ही है। देखिए अघोष व्यंजन में क्या होता है, तो अघोष व्यंजन में होता है हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन एवं तालाब स मूर्धन्य स दंती स। तो दूसरा वर्ग कौन सा होगा, पहला वर्ण कौन सा होगा, तो पहला वर्ण ये होगा, दूसरा वर्ण कौन होगा, ये सा होगा। तो जैसे में हो सकता है इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, ख हो जाएगा, और च वर्ग में तो च हो जाएगा, छ हो जाएगा, और ट वर्ग में तो ट हो जाएगा, ठ हो जाएगा, त वर्ग में तो त हो जाएगा, थ हो जाएगा, प वर्ग में प हो जाएगा, फ हो जाएगा। यही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो और हो जाएगा तालाब स मूर्धन्य स दंती स, यही होगा अघोष व्यंजन। अब सघोष व्यंजन देखिए 2 नंबर में। सघोष व्यंजन किसको कहते हैं या घोष व्यंजन, बात एक ही होगा। सघोष व्यंजन। देखिए अब सघोष व्यंजन पढ़ेंगे। सघोष व्यंजन किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे किसी वर्ग का पहला दूसरा हो गया, तो बोलेंगे तीसरा चौथा पांचवा वर्ण को अघोष वर्ण बोलते हैं। और एक साथ में इसमें लिखा है अंतस्थ व्यंजन होता है, और एक ह भी होता है कुछ में सघोष व्यंजन में। सघोष व्यंजन में लिख सकते हैं किसी वर्ग का तीसरा कोमा चौथा कोमा पांचवा व्यंजन। और क्या हो सकता है, एवं अंतःस्थ व्यंजन एवं ह होता है। यही इसी को बोलते हैं क्या, सघोष व्यंजन। बोलेंगे किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन एवं अंतःस्थ व्यंजन एवं ह होता है। तो देखिए सघोष में कौन कौन आ जाएगा, तो तीसरा वर्ग में ये आएगा, ये आएगा और ये आ जाएगा। तो जैसे किसी वर्ग का तो मान लें क वर्ग में क्या आ जाएगा, तो क आ जाए, क वर्ग में क्या आ जाएगा, तो क वर्ग में आ जाएगा ग घ अंग। च वर्ग में क्या आ जाएगा, च छ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, झ हो जाएगा, य हो जाएगा। ट वर्ग में तो ड ढ र, त वर्ग में तो द ध न, प वर्ग में तो ब भ म हो जाएगा। और क्या हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन में, तो य र ल व, और एक ह को याद रखना है। इसी से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 10th क्लास के एग्जाम में। इस साल 2025 में देखिए इसे उठा के, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा अघोष है, कौन सघोष है। ठीक है, तब घोष तत्व के आधार पर देख लिए। अब हम देखेंगे व्यंजन का वर्गीकरण किसके, प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर भी व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया। अब उसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है।
इतना अच्छा से याद कीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्राण तत्व के आधार पर भी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। प्राण तत्व के आधार पर भी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। तो लिखेंगे प्राण तत्व के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन होता है? तो एक नंबर में लिखेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण घोष तत्व के प्राण तत्व के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया। एक में अल्प प्राण, एक में अल्प प्राण और दो में महाप्राण। महाप्राण। अब समझिए क्या निकलता हो? वायु निकलता हो। प्राण तत्व, प्राण से का मतलब से इस बात से याद रखना है, प्राण, प्राण का मतलब ये याद रखना है, प्राण का मतलब याद रखना है वायु। मुख से जो वायु निकलता है वही प्राण है, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे क्या? अल्प प्राण। अल्प प्राण किसको बोलते हैं? आइए अब इसका डिफिनेशन समझते हैं। अल्प प्राण किसको कहते हैं? हम बोलेंगे हर वर्ग का, अल्प प्राण का डिफिनेशन बोलेंगे हर वर्ग का, हर वर्ग का पहला कोमा, पहला कोमा, हर वर्ग का पहला कोमा, तीसरा कोमा, पांचवा कोमा, अंतःस्थ एवं ह होता है। अल्प प्राण में होता है हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतःस्थ एवं ह वर्ण ह होता है। आइए समझ लेते हैं। अभी अभी पीछे में समझाए थे। जैसे हर वर्ग का पहला वर्ण का हो जाएगा, जैसे क हो जाएगा, तीसरा वर्ण में क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, और पांचवा वर्ण में अंग हो जाएगा। छ नहीं होगा, ज हो जाएगा, झ नहीं होगा, ञ हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से याद। अब ट में आएंगे तो ट हो जाएगा, ठ नहीं होगा, ड हो जाएगा, ढ नहीं होगा, र हो जाएगा, त हो जाएगा, थ नहीं होगा, द हो जाएगा, ध नहीं होगा, न हो जाएगा। प वर्ग में देखेंगे तो प हो जाएगा, ब हो जाएगा, म हो जाएगा, ठीक। और क्या हो जाएगा? तो अंतस्थ व्यंजन किसको बोलते हैं? तो य, र, ल, व, और क्या हो जाएगा? ह हो जाएगा। तो इसी को अल्प प्राण में याद रखना है, ठीक है। अब ये महाप्राण समझते हैं। महाप्राण किसको बोलते हैं? तो दोनों ने पढ़ना है महाप्राण। एक में अल्प प्राण, दूसरे का में महाप्राण। महाप्राण तो बोलेंगे इसका क्या बोलेंगे डिफिनेशन? तो हर वर्ग का, बच कौन गया? तो दूसरा और चौथा। तो बोलेंगे हर वर्ग का, हर वर्ग का दूसरा कॉमा चौथा। और क्या होता है? दूसरा चौथा होता है एवं उसमें व्यंजन, चौथा व्यंजन, चौथा एवं उसमें व्यंजन होता है। आइए समझते हैं। हर वर्ग पढ़ेंगे महाप्राण में, हर वर्ग का दूसरा, चौथा एवं उसमें व्यंजन होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हर वर्ग का दूसरा, तो क वर्ग का दूसरा क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। और चौथा वर्ग का हो जाएगा? तो घ हो जाएगा। देखिए आज च वर्ग में दूसरा हो जाएगा छ, और चौथा वर्ग का हो जाएगा ज। ट वर्ग में
ठ, ड नहीं होगा, ढ हो जाएगा। अब त वर्ग में तो थ हो जाएगा, द नहीं हो जाएगा, ध हो जाएगा। प वर्ग में प नहीं होगा, फ हो जाएगा और भ हो जाएगा। आइए अब थोड़ा सा यहाँ भी समझा देते हैं कि कौन है। जैसे है क है, यहाँ आइए, जैसे क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। च वर्ग में च है, छ है, ज है, झ है, य है। ठीक इसी तरीके से लिखते जाएंगे पद। यही होता है पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण होता है, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण, ये पांचवा वर्ण। इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद देखिए, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अल्पप्राण किसको बोलते हैं और महाप्राण किसको बोलते हैं, तो आप देखिएगा तब बहुत सारा क्वेश्चन इस आपके 10th एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। हाँ, तो आज के लिए ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।